जो अपन पेट भरा कहीं दुनिया भरा। तो ये जो है सरकार जो है हमें समझते हैं अकेले से आ जाए, अकेले ठीक है। वो दुखी जो है गरीबी अमीरी करो तो सारा आसमान छू रहा है। सरकार सबसे बढ़िया कौन सी 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहती है? अखिलेश सिंह आ जाएंगे तो लाभ मिलेंगे आपको? क्या आपको पेंशन मिलती थी, वो भी मिलती थी, माँ बाप मातारी लाइट सब काढ़े में देते थे, सबका अस्पताल में सुविधा था, बच्चन का सुविधा था, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब मौजूदा सरकार से जो सुविधाएं नहीं मिल रही इसलिए नाराज हैं? हाँ, सब लोग नाराज हैं। सब लोग नाराज हैं और क्या। जब अखिलेश है तो न गैया छुट्टी रहे, न नीलगैया छुट्टी रहे, न कोई परेशानी रहे बच्चे खेती का। आप सरकार किसको सपोर्ट करें, किस सरकार सपोर्ट कर रहे हैं? सरकार चाहे जिसकी बने पर कि ये सरकार बदल जाए। गौ हत्या जो हो रही, डंडा चल रहा है, सब क्या चले जा रहे हैं, इससे हमका बहुत दुख है। नहीं, अपराध खत्म किया, अपराध बढ़ गए, अपराध बढ़ गए, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह जो सरकार है योगी वाली, यह बदल जाती है, बदल जाए चाहिए। यह सरकार बहुत खराब है। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत उत्तर प्रदेश के हर गांव में जाने की कोशिश कर रहा हूं, लोगों जानने की कोशिश कर रहा हूं 2022 के चुनाव को लेकर के मिजाज क्या है। इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और गांव ये जालिम खेड़ा है। मैं जब गांव के अंदर एंट्री कर रहा था तो पिछले 3 से 4 किलोमीटर के बीच में घर तो तमाम थे, लेकिन वहाँ पे लोग कोई भी नहीं थे। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ के नुक्कड़ पे पहुँचा, एक चौराहा है, चौराहे पे पाया तो कुछ लोग यहाँ मिले। लोगों से जानेंगे कि इनका मिजाज क्या, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरे गांव में जो लोग मुझे एक भी नहीं दिखे वो क्यों नहीं दिखे। हमारे साथ में एक भैया खड़े हैं, पहले इनसे बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या है? असवंत गौतम सर। असवंत गौतम नाम है आपका। एक चीज़ हम जानेंगे सबसे पहले, जब हम एंट्री कर रहे हैं पिछले 3 से 4 किलोमीटर पे देख रहे हैं जितने भी घर हैं, घर के बाहर कोई मतलब हलचल नहीं है, कोई भी आदमी नहीं, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे? सर अब सभी लोग दिन में काम करने चले जाते हैं, इसलिए दिन में तो कोई मिलता नहीं। अब कोई टाइम पे आ गया या मजदूरी करने नहीं गया तो 1-2 लोग मिल जाते हैं। मैक्सिमम यहाँ मजदूर तबका रहता है? हाँ, मजदूर हैं सब। अच्छा, कोई आपके गाँव में कहीं कोई सरकारी नौकरी में भी है क्या? 2-3 लोग हो गए सर, बस बाकी तो नहीं हमको लगता है। 2-3 लोग। अच्छा, मौजूदा सरकार में किसी को जो रोजगार, जैसे मेरे 4.5 लाख से ऊपर रोजगार देने की बात कर रही सरकार, तो मौजूदा सरकार में किसी को भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से कोई रोजगार मिला है? नहीं सर, हमारी जानकारी में तो किसी को नहीं मिला। किसी को नहीं मिला? अच्छा, ये जो 4.5 साल में तमाम योजनाओं के बारे में बात करती है, जैसे शौचालय दिया, सिलेंडर दिया, आवास, प्रधानमंत्री आवास के बारे में बात करते हैं, और भी कई सारी योजनाएं हैं, तो क्या इन तरीके की योजनाओं का लाभ मिला है? आते हैं आपके पास, अभी आते हैं। हमें तो नहीं लगता है मिला है। आपको मिला कुछ? नहीं सर, हमें तो कुछ नहीं मिला। कोई तो लाभ मिला होगा, 4.5 साल बीत गए, ऐसे हवा हवाई थोड़ा ना सब कुछ है। सिर्फ राशन मिलता है बस, उसके अलावा कोई लाभ नहीं। राशन बस मिलता है? अच्छा, और कुछ कोई भी एक भी लाभ नहीं मिला? और कोई एक भी लाभ नहीं मिला। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कि अभी चुनाव आने जा रहा है, ठीक है, तमाम लोग आपके गांव में रहते होंगे, जिस समय आप यहाँ बता रहे हैं कि अभी सब काम करने गए तो मिलते होंगे, तो लोग सबसे ज़्यादा बात किसी करते हैं, किस सरकार की बात करते हैं जो रहे और आप लोग को लाभ मिले? सरकार वही होनी चाहिए जो लाभ दे किसानों को या मजदूरों को। किसानों को किस तरीके का लाभ चाहिए होगा? किसानों का सर कम से कम उनको जो वो आती है पेंशन उनसन किसानी की, वो तो मिलनी चाहिए। बाकी जो है मजदूर के लिए कुछ ना कुछ तो करें। अच्छा, आप क्या काम करते हैं, आप अपना पहले बताएं हमें। सर हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी, डेली इनकम कितनी होती है? डेली वही 250-300 रुपये। 250-300 रुपये। अगर 300 की बात करें तो महीने के लगभग 9,000 रुपये कमा लेते हैं, है ना? तो 9,000 रुपये में क्या घर का खर्चा चल जाता है? वो भी कभी कभी लगती है, कभी नहीं लगती। डेली नहीं मिलता? जी नहीं। तो किस तरीके से हैंडल कर पाते हैं? सर किसी न किसी तरीके से चलाना पड़ेगा। तो महंगाई को लेकर बात करें तो? सर महंगाई को सभी लोग जानते हैं, उसमें हम क्या कहें। बढ़ी है कि कम हुई है? सर महंगाई तो बढ़ी रही है। बढ़ रही है, हर चीज में बढ़ रही है। तो क्या लग रहा है अगले जो 4.5 महीने बचे होंगे इसमें कंट्रोल कर पाएगी सरकार? सर हमें तो नहीं लगता कर पाएगी। नहीं लगता है? अच्छा, एक बात आपके व्यक्तिगत तौर पे पूछें तो मौजूदा सरकार रहनी चाहिए 2022 में, या कोई और सरकार लाएंगे, कुछ बदलाव चाहते हैं? सर बदलाव तो होना ही चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बदलाव अगर होना चाहिए तो किसकी सरकार चाहते हैं? सर हमें लगता है समाजवादी ठीक है। समाजवादी पार्टी ठीक है? जी सर। पहले कुछ कह रहे थे आप, पहले क्या कह रहे थे? पहले कम से कम सर पेंशनें मिलती थी मजदूरों को, और जो है और कुछ लाभ मिलता था। इसमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, आप कुछ बताएं, आप तो तमाम आप बुजुर्ग हैं, तमाम आपने सरकारें देखी होंगी, सरकार सबसे बढ़िया कौन सी थी? आप किताब अब जब जितनी उम्र आपकी होगी, पूरी उम्र में सबसे बढ़िया सरकार कौन सी लगी आपका? सबसे बढ़िया सरकार तो पहले
को रहा है और मायावती। मायावती सरकार बढ़िया रही। हाँ, मायावती सरकार में काका चीज अच्छी लगी आपका? अब अच्छा का लगा, अच्छा यहाँ लगा कि जो कुछ मायावती देते रहे गरीबों का पेंशन भी बना दें, गरीबन की पेंशन भी जब बना दें, गरीब अमीर सबक बन गई, पेंशन चल रही उनके जमाने की पेंशन चल रही। तो उनके सरकार के तो लगभग 9.5 साल बीत गए, तो अभी वो पेंशन मिल रही कि नहीं? मिल रही है, मिल रही। मायावती सरकार की बनाई हुई है। मायावती सरकार की बनाई हुई है। अच्छा, अब एक सरकार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री तो जाना हुई है ना? मुख्यमंत्री भाई, मुख्यमंत्री को मोदी है दोनों? नहीं, योगी आदित्यनाथ है, जाना था कि नहीं? नहीं मालूम है। नहीं। अच्छा, कौनी सरकार, यही सरकार में कौनो लाभ वाभ मिला कि नहीं मिला? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं, बस खाली यही राशन है, राशन बस। अच्छा, राशन मिल रहा है। अच्छा, एक बात करें, जो आयुष्मान भारत का एक कार्ड बना रहे स्वास्थ्य वाला, जिसे अस्पताल में जिसे लाभ मिलत रहे, वो कार्ड बना है कि नहीं? नहीं बना है। देख रहे हैं गांव के बुजुर्ग हैं, बता रहे हैं, एक भैया दादा और खड़े हुए। दादा, आप बताइए कि कई सरकार, आप इधर आ जाइए साथ में, ये बताइए कि तमाम सरकारें आप भी देखे होंगे, तो सबसे बढ़िया सरकार आपकी पूरी उम्र जितनी बीत गई है अब तक के सबसे बढ़िया कौन सी लगी? भैया कहा बुरा होते हैं, सरकार तो सब बढ़िया होती है, वो लोग काम करे वो बढ़िया काम हमें समझते जो है, जो अपन पेट भरा कहीं दुनिया भरा। तो ये जो है सरकार जो है हमें समझते हैं अकेले से आ जाए, अकेले ठीक है। वो दुखी जो है गरीबी अमीरी क्या, खाली ये बताइए गल्ला बांट रहे हैं, डीजल ले, पेट्रोल ले, दाल ले, का ये सारी महंगी चीज, करू तेल सारा आसमान छू रहा है। मजदूरी जो है आदमी को मिलती है नहीं मिलती है, और वो जो है कर्जा को हम आप कह रहे हैं, कहीं पढ़ाई लिखाई अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं लड़की का अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो खाली जो है ना बस गल्ला बांट के सबका पेट भरे हैं। आपका चाचा नाम क्या है? राम आश्रय। अच्छा, राम आश्रय जी, एक चीज और बताइए कि मौजूदा सरकार में राशन के अलावा और कोई योजना का लाभ आपके गाँव में? कोई आमदनी नहीं, कोई आमदनी नहीं, कोई आमदनी नहीं सर। आमदनी काम क्या करते हैं आप? काम सब यहाँ पर 2.5 बीघा खेती है, वही साल गोड़ी खेत लोन है तो काल दाल नहीं, आप तेल हुए करूँ तेल नहीं, कैसे जीवन पार करें, क्या करिए? मतलब कहीं वो मतलब कोई नौकरी काम नहीं करते? कहीं नहीं सर। तो मौजूदा सरकार से मतलब आप कह रहे हैं कि ये ना अखिलेश सरकार में क्या और क्या चीजें आपको अच्छी लगी? हमका सर जो है अच्छी कार कुछ नहीं लगी, अच्छी नहीं। उनकी सरकार में जो योजनाएं और कौन सी अच्छी लगी? अखिलेश कम का जो है उनका तो बता गए ना, लड़की की पढ़ाई अच्छी हो और बेटा का कहते ना कोई रूमों के थाम, शादी ब्याह बढ़िया हो रहे हैं, मेला ठेला सब बढ़िया लाग रहे हैं, शादी सब बढ़िया हो रही हैं, और कोई परेशानी नहीं है। और बिजली बिल कम पड़ रहा है, तेल कम पड़ रहा है, पेट्रोल कम पड़ रहा है, डीजल कम पड़ रहा है, दाल कम पड़ रही है। सर एक बात बताएं, तो महंगाई से नाराज है काफी? हाँ, महंगाई नाराज है। आप दीदी, आप चाची आगे आ जाइए। आप बताइए कि आप तो किचन में रहती हूँ, आप थोड़ा आगे आ जाइए। ये बताइए, आप किचन में रहती होंगे, रसोई की क्या हाल चाल है? कुछ महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी नहीं है काफी। आगे आ जाइए, हम पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, एक चीज ये बताइए, क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं? सब चीज महंगी है। कुछ चीजें बताइए, क्या क्या? दाल है, चावल है, आटा है, गेहूं है, हर चीज महंगाई है। आप क्या वर्क करती, काम क्या करती हैं? हम तो घर पे रहते हैं। अच्छा, घर पे रहते हैं। तो हस्बैंड होंगे, वो क्या काम करते हैं हस्बैंड और भैया आपके? मिस्त्रीगिरी करते हैं। तो कितना डेली लगभग इनकम महीने कितनी हो जाती होगी? 500 रुपया डेली मिलती है। तो एक बात ये बताइए, जो 500 रुपए डेली मिलती है, इससे क्या पूरे महीने का खर्चा आप लोग का चल जाता है? नहीं, पूरे महीने का खर्चा नहीं उठ पाता। तो कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? 500 रुपया आज शाम का मिले तो शाम का खत्म होगी। कहीं दाल नहीं, कहीं चावल नहीं, कहीं कुछ नहीं, कहीं खेती किसानी नहीं है, तो कहाँ से मजदूरी मतलब धा करे, मतलब हैंडल करने में भी दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा, मौजूदा सरकार जो कह रही है कि हमने तमाम योजनाएं धरातल पे लोगों तक पहुंचाई है, तो किन किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हम लोग का भैया नहीं कुछ मिला है। कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कहाँ पे है गाँव आपका कौन सा है? क्या नाम है गाँव का? है पूरा जालिम खेड़ा में रह रही। एक बात बताइए कि जो सरकार अभी तो आप बता रहे हैं कि योजनाओं का लाभ नहीं दे रही है, तो सरकार सबसे बढ़िया कौन सी 2022 में किसकी सरकार बनाना चाहती है? अखिलेश सिंह आ जाएंगे तो लाभ मिलेंगे आपको। आप देख रहे हैं यहाँ गांव की महिलाएं जो बता रही हैं कि अखिलेश यादव आ जाएं तो लाभ मिलेंगे। दीदी पीछे खड़े। दीदी, आप बताइए क्या हाल चाल है? पहले भैया है का सब मंजूरी ही है, और क्या है, और कुछ नहीं, सब गरीबी माफी में यहाँ चल रहा खर्चा।
ये आपका घर है जो पीछे है कच्चा ये था? मेरा घर है, यही तो है पूरा घर कच्चा ये घर। देख रहे हैं ये कच्चा घर है। यहाँ पे पीछे जो महिला खड़ी इनका खुद का व्यक्तिगत घर है। बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं तो क्या आवास से लेकर के कोई आश्वासन मिला या फिर कुछ कहा गया कि आपसे मकान दिया जाएगा? कुछ नहीं दे रहे हैं भैया, सब कह रहे हैं इंटरिम है वन विभाग में। कुछ नहीं दे रहे हैं, न प्रधान दे रहे हैं, न कुछ जो प्रधान है वो भी नहीं दिया है, कुछ नहीं दे रहे हैं। नहीं। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि कुछ तो लाभ मिला होगा, 4.5 साल बीत गए सरकार के। हमको कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला है। तो अच्छा एक बात ये बताइए, अभी जैसे कोरोना काल था, इस बीच में सिलेंडर की बात कर रहे हैं आपके गांव में, तो क्या किसी कोरोना हुआ तो पहले बताइए कि नहीं? भैया हमारे गांव में नहीं हुआ, नहीं हुआ किसी को। तो एक बात बताइए, आप किसको सपोर्ट करें? 2022 में किसकी सरकार लाना चाहेंगे? भैया हम तो मायावती के करेंगे। मायावती में क्या चीज अच्छी लगी आपको? हमको सब कुछ अच्छा लगा मायावती में। कुछ तो पसंद आया होगा। हाँ, क्या? हमको पेंशन मिलती थी, वो भी मिलती थी, माँ बाप मातारी लाइट सब काहे में देते थे, सबका अस्पताल में सुविधा था, बच्चन का सुविधा था, कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब मौजूदा सरकार से जो सुविधाएं नहीं मिल रही इसलिए नाराज हैं आप? हाँ, सब लोग नाराज हैं। सब लोग नाराज हैं। और क्या, हमारे घर के अच्छा, सब आइए लोग- पीछे और भी लोग इस पूरे गांव में घूमते घूमते यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं यहाँ पे कुछ वर्क कर रही हैं। इनसे जानेंगे कि ये क्या काम कर रही हैं और ये भी जानेंगे कि पिछले जो 4.5 साल बीते हैं इसमें कुछ योजनाओं का लाभ इनको मिला या नहीं मिला और मौजूदा सरकार बढ़िया काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो चाची ये बताइए, जो काम यहाँ पे हो रहा है क्या काम कर रही हैं आप? भैया देखो, इससे क्या होता है? झाड़ू लगाने के लिए। अच्छा, ये झाड़ू लगाने के लिए इसको बना रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो 4.5 साल अभी जो बीते हैं मौजूदा सरकार के, पहले बताइए सरकार किसकी है तो मालूम होगा ना? सरकार पहले काम की रहा था। नहीं, अभी मौजूदा किसकी है? अब तो उनकी है, मोदी की। नहीं, ये अभी जो उत्तर प्रदेश में की, क्योंकि तो केंद्र में है, जोगी है, योगी के है। अच्छा एक बात बताइए, 4.5 साल जो बीत गए हैं सरकार के, इसमें क्या क्या लाभ मिला है आपको? अरे भैया हमका तो कुछ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, हमका तो कोई लाभ नहीं मिला। राशन तो मिला ही होगा कम से कम? खाली मिलते, सिर्फ राशन? हाँ बस। अच्छा तो एक बात बताइए, क्या क्या समस्याएं होती? कुछ समस्याएं तो होती हैं, कुछ समस्याएं भी बताइए हमको। अरे दिक्कत तो बहुत ही आ जाती भैया। क्या क्या? जैसे कि हमें दिक्कत ये है जो कुछ नहीं है घर में, हर चीज देखो मोला ले खावा जा रहा है और घर में कुछ नहीं तो माँ ले तो खावा जाता, हमारे पास का है कुछ नहीं ना। तो महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी, हर चीज महंगाई बढ़ी। तो महंगाई से क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोग को? अब भैया हम सब चीज मान ले थे, सब चीज मान ले थे, हमारे घर में होती कुछ नहीं। तो क्या कितनी इनकम होती? महीने की इनकम कितनी है? महीने की इनकम कितनी कमाई हो जाती महीने भर में? महीने में? हाँ। महीना 7,000 तनख्वाह पावत, पीजीएम करत प्राइवेट। भैया आपके? हाँ, भैया नहीं, हमारे हस्बैंड आप। अच्छा एक बात, 7,000 में पूरा महीने की खर्चा नहीं चल पाता है? भैया हम बच्चे सुई तागा कपड़ा काढ़ी या झाड़ू बाहर होकर मजदूरी कर ली। मतलब ये सब जो ओवर में जो वर्क कर रही हैं इसको बता रही हैं? खर्चा वहाँ पे नहीं पूरा होता, अपने हाथे करी थी। ये देखो कपड़ा काढ़ी, अब आजकल मेरे पे जन क्या नजर पड़ती, कपड़ा काढ़ी। अच्छा तो एक बात बताइए, 2022 में चुनाव होने वाला है तो जान रही, वोट तो डालती होंगी ना? वोट डालती हैं। तो एक बात बताइए, किसको सपोर्ट कर रही हैं? मौजूदा सरकार चाहिए दोबारा से या कोई बदलाव चाहती हैं? अब भाई वोट सरकार हम कहीं का बता दे, जो कोई सरकार हो हमको मिलना कुछ नहीं ना, अच्छा जो सरकार हो है बात नहीं भैया। इससे पहले तो जैसे अखिलेश की थी, उससे पहले मायावती की थी, तो इस सब में कुछ लाभ वाभ तो मिला होगा? कभी किसी सरकारों में नहीं मिला? हमका भैया नहीं मिला, किसी सरकार में नहीं मिला? हमका बताइए, देखो मायावती सरकार में नहीं कुछ मिला है तो। अच्छा एक दादी और बगल में बैठी हैं, आप बताइए कि आप किसको सपोर्ट कर रही हैं? अरे बच्चा हम सपोर्ट किसी की नहीं कर, सबकी करिए, कैसा बता दे भैया। कोई लाभ मिला है कि नहीं? लाभ तो हमका नहीं मिला, ना कॉलोनी मिली है, ना लैटरिंगे मिली हैं, और जंगल विभाग में घर है तो बनावे न दे है, और कहाँ रहा जाए सरकार और खेद रहा है तो सरकार हमका जगह दे, हमारे विश्व खेती नहीं है तो हम कहाँ चले जाए, नान बच्चा लेके कहाँ चले जाए। हमारे आदमी नहीं है, लड़का है, लड़का मजदूरी करते हैं, कमाते खाते हैं। कितने लोग का परिवार है? हमें 11 लोग का परिवार है। गरीब 11 लोग का, कमाने वाले से भैया है आपके? हाँ भैया है कमाने वाला। तो क्या उनकी जो सैलरी जो होती होगी महीने भर की कमाई, क्या उससे पूरा घर चला पा रहे हैं आप लोग? अब आप भैया नहीं चलती है तो चला रहे हैं, और चली तो चला रहे हैं भैया, जैसे तैसे किसी तरह हैंडल कर रहे हैं? हैंडल कर रहे हैं भैया, पार करना है, पार कर रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, मौजूदा सरकार आपको दोबारा चाहिए 2022 में या कुछ बदलना चाहती है? हाँ तो बदलना चाहती या जो सरकार है
योगी वाली यह बदल जाए चाहिए। बदल जाए चाहिए। हाँ, यह सरकार बहुत खराब है। बहुत खराब। तो सरकार बढ़िया कौन सरकार बढ़िया लगा था आपका? अब भैया हो सरकार जो को जौन बन जाए वह फिर बढ़िया है। जैसे कि इनके अलावा आपके पास मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं और प्रियंका गांधी, तीनों में सबसे बढ़िया को लग रहा है? हाँ तो सबसे बढ़िया चाहे मायावती आ जाए चाहे का भैया अखिलेश यादव प्रियंका गांधी को? हाँ अखिलेश यादव आ जाए। अखिलेश यादव या मायावती? हाँ। आप दादी क्या कह रही हैं? आप किसको पसंद कर रहे हैं? अरे बच्चा हम कहा बताइए, कुछ तो आपको भी समस्याएं होंगी। तीनों अच्छा सहेली है ना? तीनों लोग सहेली है ना? दादी आप बताइए। समस्या बच्चा सब वही के लगे। तीनों लोग सहेली है ना? दो बच्चा है वो कमाज खाते हैं। नहीं पहले हम पूछे आप और आप तीनों लोग सहेली है कि नहीं? हाँ बच्चा सही बात है, सहेली है ना? अच्छा तो एक बात बताइए, आपकी सहेली बता रही है कि मौजूदा सरकार बढ़िया नहीं है, तो आप बताइए बढ़िया है कि नहीं? हाँ बढ़िया तो नहीं है। नहीं बढ़िया है। आपकी सहेली कह रही इसलिए तो नहीं कह रही है? आपके बगल आ जाइए, देखिए बार बार मुस्कुरा रही हैं। आप बताइए, आपकी सहेली कह रही है इसलिए तो नहीं कह रही? बताइए बच्चा। हाँ। खेती परी हुआ लील गहिया खाती हरा खाती को ना उनका खेदैया है, उनका न को रोक धो करैया है, और जो कुछ नाज पानी पैदा हो वह खेती में पैदा नहीं हो पाती। हाँ बच्चा ना घर में लैटरिंग है ना कुछ है, ना कोई लड़का सरकारी है ना कुछ है, कमाम खा गया है बस। मतलब यहाँ कोई योजना का लाभ नहीं है? कुछ लाभ नहीं बच्चा, कैसे कैसा का। तो बढ़िया सरकार को लगा थे आपका? आपका को लगा? बच्चा हम आखिर तो देखने को बढ़िया को खराब नहीं तो आपकी उम्र भर में कई सरकारें आप देखी हैं, तो सबसे बढ़िया तो कोई लगी होगी। जब अखिलेश रहे तो ना गैया छुट्टी रहे ना लील गैया छुट्टी रहे, ना कोई परेशानी रहे बच्चा खेती के कुछ नहीं, सब नाज पानी पैदा होता रहा, खावा पिया जाते रहे। अभी जब तब से सब चीज के आफत होती है। इस सरकार में दिक्कत है, पुरानी सरकार में दिक्कत नहीं रही। देखो कितनी महंगाई है, कितना जो कमाओ, जब 100 रुपया डीजल होगा, पेट्रोल होगा, का खेती इंजन चलावा जाए, का ट्रैक्टर चलवावा जाए, का पैसा दी जाए, सब कुछ। आप देख रहे हैं गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं जो बता रही हैं कि गांव में इन लोग को समस्याएं क्या होती हैं। यहाँ पे एक हमारे साथ एक भाभी भी खड़ी है, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे उनका क्या कहना है। भाभी ये बताइए, घर आप ही का है? हाँ आप ही हमारा। अच्छा एक बात बताइए, आपका घर तो पूरा कच्चा दिख रहा है हमको, क्या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान की बात की गई दिया जा रहा है या नहीं? नहीं दिया जा रहा है। कोई आश्वासन दिया गया? यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलता है। कोई लाभ नहीं? नहीं। अच्छा एक बात बताइए कि जो रसोई है, रसोई की क्या हाल चाल है? कुछ महंगाई को लेकर क्या दिक्कतें हो अरे रही? यहाँ पे चीजें तो बहुत महंगी हैं, सब चीजें महंगी, दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं हर एक चीज में। क्या दिक्कतें होती किचन में? सब्जी तो इतनी महंगी मिली है, दाल चावल सभी चीज महंगी मिल रही है, और खेती भी नहीं है यहाँ पे, दिक्कतें हो रही हैं। अच्छा आप बताइए, आपका व्यक्तिगत वोट पूछे तो क्या आप सरकार किसको सपोर्ट करें, किस सरकार सपोर्ट कर रहे हैं? सरकार चाहे जिसकी बने, पर कि ये सरकार बदल जाए चाहिए। अभी हम जालिम खेड़ा से निकल करके यहाँ माती रोड पे एक चाय की दुकान है, यहाँ पे यहाँ पे हमारे साथ तमाम लोग बैठे हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे 2022 को लेकर के ये क्या मिजाज रख रहे हैं चुनाव के प्रति। और दूसरी चीज ये भी जानेंगे, मौजूदा सरकार में जो 4.5 साल जो बीत गए हैं, जो दावे कर रही सरकार धरातल पे तमाम योजनाएं लाई है और लोगों तक पहुंचा है, घर घर योजनाओं का लाभ इन्होंने दिया है, तो ये भी जानेंगे योजनाओं का लाभ इन लोग को मिला या नहीं, और अगर कोई समस्या है तो समस्याएं क्या हो रही ग्रामीणों को, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ एक दादा बैठे हैं कुर्सी पे, इनसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें दादा अपना नाम बता दिए। हमारा नाम रामशंकर। अरे पूरा नाम बताइए। रामशंकर अवस्थी। रामशंकर अवस्थी जी, एक चीज हम जानना चाहते हैं कि आपके गांव में व्यक्तिगत तौर पे अगर आपको बात करें, भारतीय जनता पार्टी सरकार है, तो किन योजनाओं का लाभ आपको मिला है? हमका ऐसा है कि मोदी सरकार में, अब मोदी सरकार, अभी बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या क्या? उत्तर प्रदेश कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। वह खा पियो मौज करो, पता लगान और का कुछ नहीं रहा। तो 4.5 साल में तमाम सारी योजनाओं का जो लाभ जो देने की बात कर रही है, कुछ नहीं आया। हम लोगों को कुछ नहीं मिला। राशन मिला फ्री वाला? राशन नहीं हम लोग ने, हम लिए है नहीं, क्या 2-4-10 किलो ले जाओ। अच्छा 2-4-10 किलो क्या लेने जाओ? तो अच्छा ये बताइए, महंगाई जो बढ़ रही है, तमाम हम गांव में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो क्या महंगाई बेरोजगारी वाकई बढ़ी है या फिर झूठ बोले लोग? बढ़ी नहीं तो ऐसे सब लोग चिल्ला रहे हैं, कहाँ सब मूर्ख हैं? सब मूर्ख थोड़ी। अरे चाचा यहीं आ जाइए, कहाँ जा रहे हैं?
दवा खाने का टाइम हो गया, वहाँ जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि मौजूदा सरकार में कोई योजनाओं का लाभ आपके गांव में मिला या गांव में भी नहीं मिला? अब गांव वाले गांव जाने, हम क्या बता दिए अपने विषय में, अपने विषय पर हमका कोई लाभ नहीं मिला। अच्छा, सरकार से मौजूदा सरकार जो चल रही है खुश है या खुश नहीं है? अरे अब खुश है समझो, जब खुशों नहीं, हम भाई गौ हत्या जो हो रही, डंडा चल रहा है, सब ख्याल चले जा रहे हैं, यही हमका बहुत दुख है। गौ हत्या कहाँ हो रही? और गौ हत्या होने दे, डंडा जे खा रहे हैं तो डंडा मारी ना, डंडन पीटी ना, को टांग टूट को लंगड़ा को कुल्ही मार दी, को कुछ कह रहा, सब मारे फिर रहे हैं जानवर। देखो जब पेट भर चारा नहीं पा रहे, गौशाला खुला, कहाँ पेट भर चारा पा रहे हैं। अच्छा, योजनाओं का लाभ आप लोग को मिला है कोई कि नहीं मिला गाँव में सरकार द्वारा? नहीं, मिल तो रहा है। क्या क्या मिल रहा है? अरे किसानों का जो आता है 2000 वो और? आया है। और क्या, बस यही जो राशन मिल रहा है, यही दो लाभ हुआ बस। तो बाबा की सरकार में खुश हैं कि नहीं? नहीं, खुश तो नहीं है खुश नहीं है ना। क्यों खुश नहीं है? महंगाई बढ़ा दिया है, महंगाई बढ़ गई से हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा दिया। गरीब लोग खा नहीं पाएंगे, किसानों के मर जाएंगे। डीएपी की खाद की कीमत बढ़ गई, हर चीज़ पे जो है जीएसटी लगा दिया। वो सब 4000 के सामान 5000 में लिया जा रहा। तो मौजूदा सरकार चाहिए 2022 के बाद या नहीं चाहिए? नहीं, समाजवादी चाहिए। समाजवादी सरकार अगर आएगी तो सब बढ़िया रहेगा, सब ठीक सही, सब अपने जगह पे राइट हो जाएगा, एकदम सुधार। तो पहले कुछ जो सुधार था या नहीं था? क्या सुधार सुधार कुछ नहीं था इसमें। इतनी हथकंडे हो रहे हैं, चोरी हो रही है, डकैत आ रहे हैं, दीवारों पे चढ़ रहे हैं, इस पे कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है। पैसा पुलिस खा रही है, कमीशन खा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब किसकी देन है? योगी बाबा की देन है। उसने करा रहा ना ये। तो मौजूदा सरकार में तो बात करती है सरकार कि हमने अपराध भी खत्म कर दिए हैं, भ्रष्टाचार नहीं, भी अपराध खत्म कर खत्म दिया। किया, अपराध बढ़ गए। अपराध बढ़ गए हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत तेजी से बढ़ अच्छा, रहे हैं। पुरानी सरकारों में कहते थे कि अपराध रहा है, सपा सरकार ने बताया और बसपा में बताया, तो उसमें भी तो अपराध था। ये बड़े बड़े माफियों को उड़ाए दे रहा है। जो बड़े बड़े माफिया लोग हैं, हाँ। उनको सफाया करे दे रहा है। जो नीचे वाले बीच वाले हैं वो तो कर रहे हैं ये काम, उनको तो नहीं हटा रहे हैं। कल भी हमारे गांव में आए। कौन आया था? चोर लोग आए, दीवार पे चढ़ रहे थे। हैं, इसी चीज़ पे कोई सुधार है? कोई सुधार नहीं है। तो कोई सुधार धरातल पे कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। जो दावे कर रहे हो सारे दावे झूठे हैं। जो दावे सरकार कर रही है सारे दावे झूठे हैं। वो सब झूठे हैं। तो अखिलेश सरकार अगर आती है तो इस सब पे क्या कंट्रोल कर पाएगी? राशन बढ़ रहा है, हाँ, किसानों का छीन करके बांट रहा है। 1400 रुपये कुंटल गेहूँ, 1500 रुपये किलो वो धान, खाद की कीमत की महंगाई, जोताई की कीमत 600 रुपये घंटे, डीएपी में 100 रुपये बढ़े। तो हमारा इधर से कान पकड़ रहा है, इधर छोड़ रहा है, तो हमको क्या लाभ है? कोई लाभ नहीं। तो अखिलेश सरकार से क्या चाहते हैं? मतलब अगर वो आ जाएगी तो सारे लाभ आप लोग को मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे बराबर। अभी जालिम खेड़ा से निकल के आया और यहाँ पे चाय की दुकान भैया बैठे थे, इनसे बात कर रहा था। अपने यहाँ बता रहे तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। एक तरफ सरकार कह रही कि हमने धरातल पे जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर दिया, जो अपराध है उसको खत्म कर दिया। दूसरी तरफ जब ग्रामीणों से हम बात करते हैं तो धरातल पे जो सच्चाई है वो हमें पता चलती है। बता रहे थे कि जो अपराध है, अपराध अभी भी होना खत्म नहीं हुआ है किसी भी तरीके से। और जो गांव की जो समस्याएं हैं, जैसे गाय और सांड को लेकर के इस तरीके की भी समस्याएं होती हैं। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ, क्योंकि हम ही लोग आपको धरातल की जो सच्चाई है वो दिखाते रहेंगे, हर गांव-गांव चल के पूरे उत्तर प्रदेश की।